बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक एक गैर मामूली खबर और गैर मामूली दावा है। 7 तारीख को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और 10 तारीख को पाकिस्तान ने जवाब दिया। ये जो 7 से 10 के दरमियान की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अफवाहें आपने सुनी जिसमें कहा गया था कि इमरान खान को डयाला से शिफ्ट कर दिया गया है। वो सारी बातें दुरुस्त नहीं थी। लेकिन अब खबर क्या है? खबर यह है कि इस दौरान न सिर्फ इमरान खान को ब्रीफ किया गया है, बल्कि इस दौरान कुछ मुलाकातें होने के भी दावे किए जा रहे हैं। और उन दावों के बाद जो सूरत हाल है वो ये है कि दोनों जानिब से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं और कुछ पॉजिटिव चीज़ों का इंडिकेटर सामने आया है, जिसमें एक मिसाल ये है कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 10 तारीख के बाद, जिसमें उन्होंने तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया, उसकी बात की जा रही है। फिर जिस तरह से उन्होंने यूथ की बात की और उनका मकरूज होने की बात की, और जाहिर है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उस हवाले से उसके किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर एक और बात कि अब जंगबंदी को तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तो 4-5 दिन होने के बावजूद अभी तक ट्विटर उसी तरह से चल रहा है, तो नेट के ऊपर वो पाबंदी जो है वो नहीं लगाई गई। अब और तहरीक इंसाफ की जानिब से और इमरान खान ने फिर जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। अब हो क्या रहा है, और इसके बीच में मरीम नवाज की एक तकरीर वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। हुआ ये है कि हमारे दोस्त जुबैर अली खान जो है उनकी खबर है और उनका दावा ये है कि इस दौरान 7 और 8 या 9 के दरमियान इमरान खान से एक मुलाकात होती है, और ये मुलाकात अडियाला के अंदर हुई, और ये खुफिया मुलाकात ही, जाहिर है कि वो टीवी के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर तो कोई नहीं कहेगा। अच्छा, उस इंडिकेटर में एक और भी बात याद रखनी है आपने कि अलीमा खान और तीनों बहनों को भी मंगल वाले दिन मिलने दिया गया था। अच्छा, ये जो 7 और 8 की मुलाकात है वो बताया गया है कि वो गैर सियासी शख्सियत की मुलाकात थी। अब गैर सियासी शख्सियत अगर होगी तो फिर ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट से ही तस्वुर किया जाएगा। तो उनके मुताबिक इस मुलाकात का मकसद ये था कि इमरान खान को उस सारी सूरत हाल के मुतालिक जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान चल रही है उससे मुतालिक ब्रीफ किया जाए, उनको बताया जाए। और मेरे ख्याल से मैं तो ये कहता रहा हूँ कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से उनको ये बताया जाना चाहिए था और हुकूमत को खुद ऐलान करना चाहिए था। लेकिन इस दौरान इमरान खान से कहा गया कि आप अवामी सपोर्ट और ये वो, तो इमरान खान ने कहा इसकी कोई तो ज़रूरत ही नहीं है ना कहने की। जब इंडिया के खिलाफ इंडिया हमारे खिलाफ आए तो उसके खिलाफ तो पूरी कौम मुत्तहिद है, कोई तकसीम ही नहीं है। तो फिर इमरान खान को रिहाई कर बाकी बातें हुई, तो उस हवाले से अब कहा गया है कि इमरान खान ने कहा है कि अदालतों को आज़ाद करें, उनको मेरिट के ऊपर फैसले करने थे। और मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं उस जुमले को दोहरा देता हूँ कि अगर कुछ ऐसा होना है तो उसके लिए आपको कोट लखपत जेल से होता हुआ नजर आएगा। और अब इत्तलात है कि शायद उसी गुडविल जेस्चर के तौर के ऊपर कुछ चीज़ें हों, क्योंकि खान साहब ये कहते हैं कि मेरी रिहाई अगर हो भी तो एक तो वो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, प्रोसेस जो है वो फॉलो होना चाहिए, डील नहीं करूँगा। नंबर 2, मेरे जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद हैं, दीगर लोग हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ये याद रखिए उसका आगाज़ कोट लखपत जेल से होगा। अच्छा, ये जो मुलाकात है जो जुबैर साहब की खबर है उससे हट के फिर जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी आरिफ हमीद भट्टी साहब, उन्होंने भी एक ऐसा ही ट्वीट किया और वो भी कह रहे हैं जी कई राउंड हो चुके हैं और किस नुक्ते के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, हुकूमत जो है या हुक्मरान कोशिश के बावजूद उस चीज़ को डिग आउट नहीं कर पा रहे या उसको निकाल नहीं पा रहे। तो ये अच्छी बात है, मेरे ख्याल से ये बात हम कहते भी आए हैं कि सीज़ फायर जो है वो होना चाहिए और वो इंटरनल भी होना चाहिए, सिर्फ उस बॉर्डर के ऊपर नहीं होना चाहिए था। अब उसका एक जो आगाज़ है, आपसे थोड़ी देर पहले जो खबर आई है वो पेशावर हाई कोर्ट से आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा आज़म सवाती हैं उनका नाम ECL में था, स्टॉप लिस्ट या किसी उस लिस्ट में नहीं, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर था। और अब से थोड़ी देर पहले सेक्रेटरी दाखिला ने पेशावर हाई कोर्ट को बताया है कि आज़म सवाती का नाम जो है वो इस लिस्ट से निकाल दिया गया है और अब वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर इस मामले में तैयार नज़र आ रही है और नदीम अफजल चंद जो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं उन्होंने तो टीवी के ऊपर बैठ के कहा है कि 9 मई को 10 मई खा गया है, आगे बढ़ें और 9 मई को भूल जाएं।
इस्टेब्लिशमेंट को अब किसी सियासी जमात के साथ खड़े होने की बजाय कौम के साथ खड़ा होना चाहिए। बात दुरुस्त है कि देखिए, जब मुश्किल वक्त आया तो फिर लोगों ने ये नहीं देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ क्या किया था या इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। लोग अक्रॉस द बोर्ड खड़े हुए और कहा कि जाएं, अब इंडिया को मारें, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है। तो मेरे ख्याल है नदीम अफजल चंद ने बड़ी मुनासिब बात की है और यहाँ से अब चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को जो है वो मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन इसके बीच में एक बात ज़रूरी है कि सलमान अकरम राजा जो है वो रात को इस चीज़ को मानते हुए दिखाई नहीं दिए और वो बैठे हुए थे ARY न्यूज़ के ऊपर, तो वो कह रहे थे कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि मैं कहूँ कि निज़ाम जो है वो होश के नाखून लेने पर आमादा है। इमरान खान के लिए जो नरम गोशा है वो ट्रक की बत्ती है। यानी ये जो बातें हो रही हैं, ये चीज़ें कही जा रही हैं, उस चीज़ को लेके अब ये कहा गया है कि वो एक ट्रक की बत्ती है और वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते। तो चले, अगर ऐसा हुआ तो मेरा ख्याल है आने वाले चंद दिनों के अंदर उसका पता चल जाएगा। मैं उसकी एक आपको मिसाल दे देता हूँ कि आज 16 मई है और 16 मई का मतलब ये है कि ईद अब एक महीना भी ज़रा दूर नहीं रह गई। अगर ईद से पहले जो कोट लखपत जेल के अंदर सियासी कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से किसी एक की भी रिहाई हो जाती है तो ये समझ लेना चाहिए कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं। ये समझना चाहिए कि गुडविल जेस्चर के तौर पे चीज़ें हो रही हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर वो सलमान अकरम राजा साहब वाली जो बात है वो बात हमें दुरुस्त मालूम होगी। लेकिन इसके बीच में एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ और वो मरीम नवाज़ शरीफ है। मरीम नवाज़ शरीफ ने जो तकरीर फैसलाबाद के अंदर की थी, उस तकरीर के अंदर हमने ये देखा कि उन्होंने दोबारा से उस जब पूरी कौम मुत्तहिद है, कौम जश्न मना रही है, आज भी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, आज भी सुबह मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, तकरीबात हैं, वो हो रही हैं। तो इसके बीच में जब इतनी इत्तेहाद वाली बातें हो रही थी तो मरीम नवाज़ ने जो फैसलाबाद में तकरीर की वो बुनियादी तौर पे ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात थी, जिसको हमारी सादा ज़बान में कहते हैं ना कि तीली लगाने वाली बात थी, जिसका रोल उन्होंने प्ले किया। अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब लोग उसको इस नज़र से देखते हैं कि चूँकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उनका जो सियासी सर्वाइवल है वो इसी बात के अंदर है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में कोई बात ना बने। बात से मुराद ये है कि वो आपस में लड़ते रहें, वो लड़ते रहेंगे तो इनकी इंश्योरेंस है। उसका मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट शायद उस तरह से नहीं है। तो वो जिस तरह से PTI की सख्ती होती है तो उनके लिए कोई ना कोई जो आसानी का रास्ता है वो पैदा हो जाता है। तो मरीम नवाज़ की उस तकरीर को लेके कहा जा रहा है कि वो शायद उसी गुस्से या जो आरिफ हमीद भट्टी कह रहे थे कि किस चीज़ के ऊपर बातचीत हो रही है या क्या हो रहा है, हुकूमत चाह के भी उसको निकाल नहीं पा रही, तो शायद उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर है ये बात जो है वो समझ आती है। तो अब मेरे ख्याल से उसके अलावा एक और भी चीज़ हो सकती है। आप जानते हैं कि अलीमा खान जो है वो मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, तो उनका नाम निकला हुआ था लिस्ट से, अदालत ने कहा था निकाले, और वो फंड रेजिंग के लिए जाना चाहती थी लेकिन वो जा नहीं पा रही। अगर वो जाती हैं तो मेरा ख्याल है कोई इतना अब मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान का एक आम आदमी जो है वो भी समझना शुरू हो जाता है कि चीज़ें वाक़तन किसी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर हैं या चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है। मैं अपनी ज़ाती ओपिनियन ये दे रहा हूँ कि मेरे ख्याल में इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और देखें PTI भी बड़ी लचक का मुजाहरा कर रही है, वो भी बड़े अच्छे, कोई ऐसी चीज़ ट्विटर पे नहीं लिख रहे या कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई तासुल लड़ाई का तकसीम का हो। तो दोनों तरफ से चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मेरा ख्याल है इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ज़रूर अवेल करना चाहिए। तो ये अब तक की अपडेट्स है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।